नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांसिट की, गुरु के स्थान परिवर्तन की। गुरु जो है वो 2 जून को मिथुन से कर्क में जा रहे हैं, यानी कि वो आपकी कुंडली में 3 नंबर जहां लिखा है वहां से 4 नंबर जहां लिखा है वहां जा रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि गुरु अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, कर्क में, मिथुन से कर्क में जा रहे हैं, अपनी उच्च राशि कर्क में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसमें आपको बहुत कुछ अच्छा जानने समझने मिलेगा। और गुरु क्योंकि नेचुरल शुभ ग्रह हैं और वो हमेशा शुभ करते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ ट्रांजिट अच्छे होते हैं, कुछ ट्रांजिट में कॉम्बिनेशंस, अगर आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो वो जो जितना अच्छा शुभ फल देना चाहते हैं उतना नहीं दे पाते हैं। और कभी कभी आपके ग्रह बहुत अच्छे होते हैं तो वो जितना अच्छा फल देना चाहते हैं उससे ज्यादा आपके ग्रह उसमें से खींच लेते हैं कि भाई और भी हमें अच्छा फल दो, तो वो बेनिफिट भी है। तो यहाँ गुरु आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति में है, आ रहे हैं और 2 जून से 31 अक्टूबर तक। तो धनु राशि और लग्न के लिए हम बात करें, सेजिटेरियस मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए, लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा और आपकी कुंडली में 9 नंबर फर्स्ट हाउस है आपका, राशि आपकी धनु है या लग्न धनु है, वहां से गुरु जो है वो आपकी कुंडली में बिल्कुल सामने अभी चल रहे हैं। 3 नंबर जहां लिखा है गुरु बिल्कुल सामने चल रहे हैं, अब वो चले जाएंगे 4 नंबर अष्टम भाव। ये कुंडली का आपका 7वां भाव है जहां वो चल रहे हैं। वो जहां जा रहे हैं वो आपकी कुंडली का 8वां भाव है जहां 4 नंबर लिखा है, अष्टम भाव है। और गुरु यहां जाएंगे 2 तारीख को और वहां से गुरु 3 स्थानों पर दृष्टि करेंगे। और गुरु जिस एक स्थान पर दृष्टि करे उसके मालिक भी है, तो वो दृष्टि और स्थान एक हो गया। और एक दूसरा स्थान है 9 नंबर जहां पर वो मालिक है धनु राशि के, यानी कि वो आपका लग्न भाव है, वो आपका राशि भाव है। तो आपकी कुंडली के मालिक भी गुरु है और वो स्थिति में जा रहे हैं। ये बढ़िया स्थिति बन रही है, 5 स्थानों को वो कवर कर रहे हैं 12 में से, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर गुरु अष्टम भाव जो है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है, आपके तंत्र मंत्र यंत्र का है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है और आयुष्य भाव भी है। तो गुरु यहाँ पर जाएंगे तो आपके लिए उच्च स्थिति में जाएंगे, तो पितरों के जो कार्य हैं वो कर पाएंगे आप, पितरों से रिलेटेड चीजें जो है वो आप कर पाएंगे, पितरों के आशीर्वाद आपको मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति में अगर कोई डिस्प्यूट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वहां आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कहीं अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरी कोई पितरों की संपत्ति है, तो वहां आपका नाम आए और आपको उसमें बुलाया जाए कि भाई ये लीजिए, तो ऐसा बेनिफिट भी हो सकता है, ऐसा लाभ हो सकता है। और गुरु की कृपा हो सकती है, गुरु से आशीर्वाद मिल सकते हैं, गुरु मिल सकते हैं, गुरु से मंत्र दीक्षा मिल सकती है। यंत्र मंत्र तंत्र की साधना जो लोग कर रहे हैं वो ऐसे लोगों के लिए ये समय और अच्छा हो सकता है। अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। और जो अगर आपको कोई रोग है, गुप्त रोग, अगर आपको पता नहीं है ऐसा कोई रोग है, तो वो असाध्य रोग भी है तब भी आपको पता चले और उसके लिए क्या इलाज है वो भी गुरु बताएंगे। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है जिसमें आपको लाभ ही लाभ है। आपकी हेल्थ के इश्यूज यहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं। गुरु जो है वो 3 स्थानों पर दृष्टि करेंगे, यहां से जहां वो बैठे हैं वहां से बिल्कुल सामने 12th हाउस पे दृष्टि करेंगे जहां 8 नंबर लिखा है। तो 12वां जो स्थान है ना, 12th हाउस, वो व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। तो इस स्थान पर गुरु का दृष्टि करना बहुत ही अच्छा इसलिए है क्योंकि मंगल के साथ गुरु के अच्छे रिलेशन है, बॉन्डिंग है, स्ट्रांग है, लक्ष्मी योग करते हैं। तो गुरु का उस स्थान पर दृष्टि करना विदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो है ही अच्छा, उनके विदेश के वीजा या रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं सजिटेरियस वाले, उनके लिए अच्छा होगा। उनके जो लोग विदेश में रहते हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल विदेश को लेके अगर आपके जो भी हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, वहां रहते हैं, बिजनेस है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको अचानक से कुछ करने का मन करेगा, आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। गुरु की एक और दृष्टि है बिल्कुल सामने, वो जहां बैठे हैं वहां से बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि पड़ेगी और जहां 10 नंबर लिखा है वहां, तो वो कुंडली का 2nd हाउस है, दूसरा भाव, और वो गुरु की नीच राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न। तो गुरु की यहाँ नीच दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस पे। तो यहाँ परिवार स्थान जो है ना, ये परिवार का है, तो परिवार से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, क्योंकि दृष्टि नीच है और गुरु कारक भी है उस स्थान के।
तो कारक होने की वजह से दृष्टि योग अच्छा करते हैं, लेकिन नीच दृष्टि की वजह से वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो परिवार से थोड़ा अनबन होना, थोड़ा दूरी होना, डिस्टेंस होना, डिस्टरबेंस क्रिएट होना, परिवार में कोई रीजन से आप अलग हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपके सेविंग्स खर्च हो सकते हैं, आपकी वाणी की वजह से आपको परेशानी आ सकती है, आप ही की वाणी से आपके बिजनेस में, जॉब में प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी वाणी से परिवारजनों से प्रॉब्लम आ सकता है। तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। सेविंग्स आपको खर्च नहीं करने हैं, यहाँ पर जो सेविंग्स है उसको आप अलग से रखिएगा, अदरवाइज वो खर्च हो जाएंगे। गुरु की एक और दृष्टि है आपके 4th हाउस पे, जहां पर 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर गुरु का अपना घर है, मीन राशि है, और यहाँ पर शनि बैठे हैं। गुरु की ये दृष्टि सुख भाव पे है, तो ये जमीन का है, मकान का है, वाहन का है, माता का है। सुख है, यहाँ पर हार्ट है, आपका इंट्यूशंस है, आत्मा है। तो गुरु का यहाँ पर दृष्टि योग करना शुभ है, बहुत बढ़िया है। आपको जमीन से लाभ है, प्रॉपर्टी से लाभ है, माता से लाभ है, माता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको। शुभ वास्तु वाली प्रॉपर्टी मिल सकती है, जमीन मिल सकती है, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और उसका आपको बहुत लाभ होगा। आपका गुरु जो है वो इस भाव का मालिक भी है और अष्टम भाव में बैठा है, तो आपको पितरों की संपत्ति के बहुत बड़े बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि पैतृक स्थान में बैठा है, संपत्ति और जो भूमि है उसके मालिक हैं गुरु, और वो उस पर दृष्टि योग कर रहे हैं और उच्च स्थिति में बैठे हैं, तो वो स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। शनि भी वहां बैठा है, बहुत सारे प्लानिंग आप कर पाएंगे, नई प्रॉपर्टी ले पाएंगे, पुरानी है तो उसमें रिनोवेट कर सकते हैं, बड़ी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो आपके लिए ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव टाइम है 4th हाउस को लेके, और सुख की अनुभूति आपको हो सकती है। तो गुरु का यहाँ पर दृष्टि योग करना ये बहुत बढ़िया है। गुरु एक ये स्थान के मालिक भी है, तो गुरु दूसरे एक भाव के मालिक है, जो मैंने कहा शुरू में, आपकी कुंडली के मालिक है, आपके 1st हाउस के मालिक है, और वो उच्च स्थिति में आ रहे हैं। तो गुरु आपको पॉजिटिविटी देंगे, आपके विचारों में बहुत स्ट्रांग पॉजिटिविटी आएगी, सही दिशा आपको मिलेगी, यानी कि आप जो सोचेंगे वो क्या सही है क्या नहीं है वो आप उसमें फर्क कर पाएंगे, और आप सही दिशा को पकड़ के चल पाएंगे, और आपकी बात दूसरों के सामने सही तरीके से रख पाएंगे, और वो एक्सेप्ट भी होगी। तो वो चीजें आपको और ज्यादा मजबूत बनाएगी, आपको लगेगा कि हाँ मेरा कुछ रुतबा है, मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो चाहता हूँ वो हो रहा है। तो वो चीजें आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगी, और उसका आपको हर जगह, मतलब ये जरूरी नहीं कि फैमिली में, आपके बिजनेस में, जॉब में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप सही दिशा में सही चीजें कर पाएंगे। अब फैमिली में 2nd हाउस में नीच दृष्टि है, तो आप अपनी बातों को सही तो कह पाएंगे, लेकिन उनका मानना ना मानना उनको बुरा लगेगा, क्योंकि आप सच बोलेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, क्योंकि रिश्ते नहीं टूटे इसलिए। तो ओवरऑल गुरु का यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, और अष्टम भाव में गुरु अच्छे योग कर रहे हैं आपके लिए, और गुरु आपके जीवन में विचारों में क्रांति लाएंगे, सही दिशा देंगे, तो आपको बहुत बड़े लाभ मिलने वाले हैं। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए, ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। पुराने हैं तो जुड़े रहिए और शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।